श्रेष्ठे दक्षो दुहित्री वत्सले विद्वेषं करोन् कस्मात् अनादित्यात्मजांसति। जिस घर में दक्ष जैसा पिता जो अपनी संतान से बहुत प्रेम करता और सती जैसी बेटी हो और शिव जैसा जामाता हो, उस घर में झगड़ा क्यों हुआ और बेटी अपने पिता के घर यज्ञ में जल करके क्यों मरी, ये बताइए। भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को देखा कि बहुत भजन कर रहा है, बड़ा तपस्वी है। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति पद पर नियुक्त कर दिया। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा पद क्या है? राष्ट्रपति। ऐसे देवताओं का सबसे बड़ा पद है प्रजापति। और तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत बनाया कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और अभिमान ना हो। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि बदनाही, प्रभुता पाहि जाहि बदनाही। संसार में ऐसा व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, अभिमान ना। हालांकि तुलसीदास जी ने एक आदमी ऐसा भी ढूंढ लिया, पद प्रतिष्ठा की बात छोड़िए, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिले तो भी अभिमान नहीं। तुलसीदास जी ने खुद नहीं लिख दिया, भारत ही हो ही नाराज मद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु मिलेगा। भरत जैसे संत को कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। पर ये तो संसारी है ना। दक्ष को अभिमान हुआ, एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, सारे देवता लोग बैठे हैं, भगवान शंकर आए, ब्रह्मा आए, पर भगवान विष्णु नहीं आए। अंत में सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो सभी लोगों ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का सम्मान किया। अभिमानी व्यक्ति में कमी होती है। अभिमानी व्यक्ति सम्मान करने वालों को नहीं देखता, अभिमानी व्यक्ति अपमान करने वालों को देखता है। अरे 100 आदमी हैं और 100 में से 98 खड़े हो गए और 2 खड़े नहीं हुए तो कौन बड़ी बात है भाई। 98 लोग तो आपके सपोर्ट में है ना, और 100% वोट तो राम जी को भी नहीं मिले, भाभी एक धोबी मिल गया बेटा, भाई भगवान को भी नहीं मिले, तो 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए। कौन कौन खड़े नहीं हुए? एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, एक भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो पिता है ना, कोई बात नहीं, पर शंकर को तो खड़ा होना चाहिए ना। ये तो मेरा जामाता है, और जामाता होता है वो पुत्र के बराबर होता है भाई, इसे तो खड़ा होना चाहिए। भगवान शंकर ने मन ही मन प्रणाम कर लिया था और दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं अग्नि देव की साक्षी में कह रहा हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सभ्य हैं, पर एक व्यक्ति असभ्य है। और वो कौन है? वो रिश्ते में मेरा जामाता लगता है। मैंने तो भगवान ब्रह्मा की बातों में आकर के अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। कहा मेरी बेटी सावित्री से भी सुंदर, और कहा ये बंदर जैसी आंखों वाला शंकर। गृहीत्वा मृग साविक्षाम पाणिम मरकट लोचने, मरकट कहते हैं बंदर को, लोचन कहते हैं आंख। कहा ये बंदर जैसी आंखों वाले हैं।
मैंने तो सोचा कि शादी के बाद सुधर जाएगा, बस शादी में आया तो कपड़े पहन के आया, बागंबर पहन के आया, पर जब शादी के बाद गया तो वो भी उतार के फेंक दिया। मैंने सोचा कि मकान तो बना लेगा, अरे मकान की बात छोड़िए, शमशान घाट में पड़ा रहता है, भूत प्रेत प्रशासों के बीच में घिरा रहता है। मैंने सोचा इसके रिश्तेदार तो अच्छे होंगे, पर रिश्तेदार इससे भी बुरे, भूत प्रेत प्रशासन। ये नाम का शिव है, बाकी है अशिव। भगवान शिव को गाली दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आपको गाली दे रहा है, तो भगवान शिव ने कहा देने तो गाली, क्या फर्क पड़ता है। जैसे आकाश से गिरी हुई बूंद का पहाड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे दुष्टों के वचनों का संतों पर कोई प्रभाव नहीं। बूंद अघाट सही गिरी कैसे, बूंद अघाट सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजे से, खल के वचन संत सहजे से। शांत बैठे भोलेनाथ। अब कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध करे और सामने वाला कुछ नहीं बोले, तो क्रोध करने वाले का क्रोध ज्यादा बढ़ता है। तो क्रोध में आकर के कहा, दक्ष प्रजापति ने, मेरी बात ध्यान से सुन, अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रा दिव्रभवे सैभागम न लभताम। आज के बाद इंद्र आदि देवताओं के साथ शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। सहभागम न लभताम। तो देवताओं ने कहा क्यों नहीं दिया जाएगा। तो दक्ष प्रजापति ने कहा देवई देव गणाधम, ये देवता में सबसे नीच देवता है। देवताओं ने कान बंद कर लिए। अरे दुष्ट, तू शिव का महाकाल का विरोध कर रहा है, तू जानता नहीं है ये कौन है? तब बीच में खड़े हो गए कौन? नंदीश्वर। जब भगवान को अपशब्द कहे तो नंदीश्वर खड़ा हो गया। क्यों? हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होहि पाप गौघात समाना, होहि पाप गौघात समाना। जो भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की निंदा सुनता है, अपने गुरु की निंदा सुनता है, उसको गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है। नंदीश्वर ने कहा बहुत देर से मैं कर रहा है, मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और कहा मेरी बेटी, कहा ये बंदर जैसी आंखों वाला शंकर बहुत देर से मैं कर रहा है। ज्यादा मैं कौन करता है? बकरा। तो शीघ्र ही तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। वस्तो मुखे अचिराट, वस्त कहते हैं बकरे को। बहुत मैं कर रहा है। मैना ने मैना कहा, तोता मैना, मैं कुछ नहीं हूं तो 1500 की 100-200 की बाजार में मिल जाते हैं। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10 20, और बकरे ने मैं कहा तो बकरा कटाया। राधे, जो बहुत मैं करता है उसकी गर्दन काट दी जाती है, तेरी भी गर्दन कटेगी और तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। भगवान शिव बीच में खड़े हुए। भगवान शिव ने कहा नंदीश्वर, जब बड़े आदमी बात करते हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो यहां से चलते हैं। और नंदीश्वर पर बैठकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। 7 दिन का यज्ञ था, 3 दिन में आ गए। पार्वती सती ने पूछा कैसे आए महाराज?
यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं अभी। तो शिव ने सोचा कि यदि सती से कहूंगा कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है तो बेचारी रोएगी, भाई इसकी कौन गलती है, ऐसे कहने से क्या फायदा। तो शिव ने झूठ बोल दिया, मन नहीं लगा इसलिए चला आया, कोई बात नहीं महाराज। उधर यज्ञ पूरा हो गया, सारे देवता लौट गए। अब शिव के बिना कोई यज्ञ नहीं करे और देवताओं का पेट भरता है स्वाहा स्वाहा से। अब देवता भूखों मरने लगे। देवताओं ने कहा महाराज ऐसा कानून बनाया है कि लोगों ने यज्ञ करना ही बंद कर दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा पहला यज्ञ जो भगवान शिव के बना होगा वो हम करेंगे, और कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया गया।